Good morning, students. Now, sourcing experiment, practical class, experiment number 1. जो पार्ट 1 क्लास कंप्लीट हुआ है टू प्रिपेयर M/20 to 50 मिलीलीटर मोर साल्ट सॉल्यूशन. इसी में आपके रहेंगे यूजिंग दिस सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर. आप स्टार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट का थ्योरी. आप लिखेंगे यहां आयोनिक इक्वेशन. देखिए MnO4 माइनस और ये कन्वर्ट कर दें Mn2 प्लस में रिडक्शन. ऑक्सीजन बैलेंस 4 ऑक्सीजन है, 4 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर देंगे. हाइड्रोजन बैलेंस 4 to 8. इसके दूसरी साइड में 8 हाइड्रोजन आयन H प्लस ऐड कर. अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे. 2 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव ज्यादा है इधर और एक निगेटिव से बैलेंस हो गए तो आपके इलेक्ट्रॉन इस साइड में अटैच हो जाएंगे 5e. नेक्स्ट Fe फेरस और ये कन्वर्ट कर जाएंगे Fe3 प्लस आयन. चार्ज इसमें बैलेंस करना है, 2 पॉजिटिव इधर 3 पॉजिटिव, तो इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे. अब दोनों इक्वेशंस को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे. देखिए 5 इलेक्ट्रॉन उसमें है, आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए और इसमें 5 से. इलेक्ट्रॉन बैलेंस की वजह से 5e और ये 5e और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. यहां लिखिए 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, क्योंकि यहां 5 से मल्टीप्लाई है देखिएगा, और फिर यहां 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O, और ये आपके बन गए आयोनिक इक्वेशंस. ऐसे ही एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई का आंसर शीट मिलेंगे आपको इसी तरह से लिखना है और सेम एज प्रैक्टिकल फाइल में भी ऐसे ही उतारना है. अब आप नीचे में यहां लिखेंगे इंडिकेटर. इंडिकेटर में आप लिखेंगे कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज ए सेल्फ इंडिकेटर. फिर यहां लिखेंगे एंड पॉइंट. एंड पॉइंट में आप देंगे कलरलेस. कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक कलर. कोई भी चीज आपको छोड़ नहीं रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, कोई इसमें बनाने की नहीं जरूरत है. रेडीमेड पूरा इसको कंप्लीट है. ये इसी तरह से एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे और आप कैसे करेंगे अभी आप प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन. बीकर है ये देखिए, ऑपरेटर्स ने बीकर, यहां लिखिए कॉनिकल फ्लास्क जिसको टाइट्रेटिंग फ्लास्क बोलेंगे. इसको इस तरह से ऑपरेटर्स मिलेंगे जिसको बोलते हैं पीपेट. यहां लिखे हैं पीपेट. 20 ml इसकी कैपेसिटी होती है. ये स्टैंड है, ये स्टैंड. यहां लिखे क्लैंप जिससे टाइट किया जाता है, और इसमें लगा हुआ ब्यूरेट है जो ऊपर में फनेल के थ्रू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन धीरे धीरे इसमें फिल्ट करते हैं और फिर ये फनेल को हटा लेंगे, अलग कर लेंगे. इसके बाद में नीचे फिर लिखे हैं लाइट पिंक कलर में कॉनिकल फ्लास्क में डाले हुए हैं. आप अब यहां से प्रोसेस को समझेंगे. ये बीकर में मोर साल्ट M/20 प्रोवाइड किया जाएगा केमिस्ट्री लैब में. इस बीकर से
पिपेट के हेल्प से इस बीकर में ऐसे मुंह के थ्रू आप 20 ml यहां पर मार्कर लगा होगा, पिपेट इस तरह के ही सिंबल ऐसे ही बार मिलेगा आपको ग्लास रड का, कांच की बना हुआ, जिसको बोलेंगे पिपेट, और इसमें मार्क लगा होगा 20 मिलीलीटर। आप मुंह से खींचेंगे M/20 मोर शार्ट, और ये 20 ml आप यहां ले लेंगे और इस तरह से आप उंगली से बंद कर लेंगे, अंगूठी से धीरे धीरे एयर पास करेंगे। जैसे पिपेट में खींचेंगे तो आप इसके करीब और ऊपर तक ले लेंगे, और जैसे ही मुंह से आप ऐसे बंद करेंगे और धीरे धीरे उंगली को हटाएंगे, हवा पास होगी, और फिर धीरे धीरे गिरते 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 इस निशान तक आएंगे तो स्टॉप कर लेंगे, आप वहां उंगली बंद कर लेंगे, और 20 ml आप इसमें से निकाल करके कॉनिकल फ्लास्क में फिर डाल देंगे। ये 20 ml M/20 मोर शार्ट को 20 ml इस बीकर से लेकर के इसके हेल्प से आप कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को लेकर के स्टैंड में लगा हुआ जो ब्यूरेट आपका है उसमें भरा होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो लैब में विजिट करते समय हर एक स्टूडेंट के पास जाते हैं और वो कभी कभी ये पूछ देते हैं कि इस ब्यूरेट में कौन सा केमिकल है, तो आपको बोलना है पोटेशियम परमैंगनेट। यहां लिखते हैं अननोन स्ट्रेंथ, इसी का सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ अननोन है, इसी को नोन करना है, इसी को स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करना है, और मोर साल्ट का सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ऑलरेडी नोन है जिसका स्ट्रेंथ है M/20। और ये आपका मोर साल्ट कैसा होगा, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह, जो कॉनिकल फ्लास्क में आप लेंगे, किसके हेल्प से, पिपेट के हेल्प से, मुंह से खींच करके 20 ml का निशान लगाया होगा और आप वहां ले लेंगे। कभी कभी किसी स्टूडेंट को पिपेट की कैपेसिटी 25 ml भी हो जाती है, पिपेट का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन 25 ml से करेंगे, और जिसको 20 ml मिला हुआ है वो 20 ml से कैलकुलेशन करेंगे। अब बात आती है, जैसे ही आपने 20 ml इसमें ले लिया कॉनिकल फ्लास्क में, इसको लेकर के आएंगे आप ब्यूरेट के पास, और आप इनिशियल रीडिंग आप नोट कर लेंगे कि KMnO4 का इनिशियल रीडिंग क्या है। अब जैसे आप इनिशियल रीडिंग नोट करेंगे और फिर वहां से ड्रॉप वाइज धीरे धीरे स्टॉप कॉर्क को आप चापते जाएंगे, इस तरह से ऐसे चापेंगे और कॉनिकल फ्लास्क को सेट करेंगे, हिलाते रहेंगे, और धीरे धीरे ड्रॉप वाइज आप करेंगे, और इसके बाद वो देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट जो है धीरे धीरे लाइट पिंक कलर जहां पर आ जाए आप उसको स्टॉप कर लेंगे और वो मार्क कर लेंगे, और वही रीडिंग होगा फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग और ये फाइनल रीडिंग। ऑब्जर्वेशन टेबल, ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको ध्यान में रखना होगा कैसे बनाना है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जो प्रैक्टिकल फाइल ये बनाएंगे वो ऑलरेडी सबमिट हो जाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन टेबल आप तैयार करेंगे तो आप लिखेंगे यहां एक्सपेरिमेंट नंबर, देखिएगा ध्यान से, एक्सपेरिमेंट नंबर, वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट, सॉल्यूशन, यहां लिखे हैं ब्यूरेट रीडिंग, ऐसे लिखे ब्यूरेट रीडिंग, इसी में बना दे रहे हैं, देखिए इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड डिफरेंस, और फिर यहां पर जो है आप उसको बना दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, देखिएगा एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4, देखिए वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट जो पिपेट से लेना है वो सब का इक्वल 20 ml, 20 ml, 20 ml,
आपको पिपेट सप्लाई किया गया है 25 ml, तो आप इसमें रखेंगे 25, 25, 25 इस तरह से। अब आप देखिए, जब एक्सपेरिमेंट आप यहां करेंगे, ये फनेल को हटा लेंगे, यहां से फनेल को निकाल लेंगे, तो आपका ऐसा हो जाएगा। ये ब्यूरेट ऐसा होगा। अब आप इनिशियल रीडिंग, जैसे आपने ब्यूरेट का इनिशियल रीडिंग जो 0 पर आपने नोट किया, जैसे आपने लिखा यहां 0 इनिशियल रीडिंग, और इसमें जो कॉनिकल फ्लास्क में आप 20 ml मोर साल्ट लिए हैं और पिंच कॉर्क से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज आप पोटेशियम परमैंगनेट इसमें गिराने लगे और चापते हुए इसको सैक करेंगे, हिलाते रहेंगे, और लाइट पिंक कलर का जैसे ही आए स्टॉप कर दीजिए। डीप नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, लाइट पिंक कलर स्टॉप कर दीजिए। सपोज आपका यहाँ 6 पॉइंट पर आपका आकर के लाइट पिंक कलर का हो गया, तो ये आपका फाइनल रीडिंग हो गया 6। अब डिफरेंस 6 का, फिर इनिशियल रीडिंग जो लेंगे वो इस इनिशियल हो जाएंगे, आपका फाइनल वाले इनिशियल हो गए 6। फिर अगला जो फिर रीडिंग, फिर उसी तरह से इसको वेस्टेज इसको फेंक देंगे, फिर से कॉनिकल फ्लास्क को वाटर से वॉश करेंगे, फिर पिपेट से 20 ml लेकर के और फिर रिपीट करेंगे इसी एक्सपेरिमेंट को। अब 6 इनिशियल बन गए, ये देखिए। फिर 6 के बाद फिर आते आते आप सपोज 12 पर आपका फिर कलर चेंज कर दिया, तो ये फाइनल रीडिंग आपका हो गया 12। फिर इसका डिफरेंस हुआ 6, फिर आपके इनिशियल रीडिंग हो गया आपका 12, फिर आपको इसको वॉश करके फिर से 20 ml आपको मोर साल्ट लेना होगा, फिर ड्रॉप वाइज धीरे 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 गिराना होगा, और आते आते सपोज आपका 18 पर आपका ये चेंज किया कलर, और फिर इसका डिफरेंस आपका आ गया 6। तो 6 का डिफरेंस जो आ रहे हैं, ये कॉन्कर्ड आपका रीडिंग हो गया कि वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 6 मिलीलीटर। अगर ये नहीं आएंगे 6 का, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कुछ आ गया 5.9, फिर इनिशियल रीडिंग ये बन जाता, फिर आपको डिफरेंस सेम टू सेम 4 बार, 5 बार, 6 बार आप रीडिंग को बार बार रिपीट करेंगे, तो कोई ना कोई 2 रीडिंग जो है, 2 डिफरेंसेस जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, और वही उसका कॉन्कर्ड रीडिंग होगा जो वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को इंडिकेट करेंगे। 6 मिलीलीटर आपका वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हो। अब जरा देखिए कैलकुलेशन के लिए क्या निकाले आप, देखिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आपका सपोज आया 6 मिलीलीटर। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 ये फाइंड करना है, जो M है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन ये आपने लिया है 20 मिलीलीटर, और स्ट्रेंथ ऑफ देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन ये आता है M/20। देखिए सब कुछ क्लियर। अब करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 into स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 by वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट solution into strength of मोर साल्ट इक्वल टू। अब देखिए आप पाइरिक इक्वेशन को ध्यान दीजिए कि इसमें KMnO4 में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, और नीचे जो
फेरस का आया है, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट किया है तो 5 से उसमें मल्टीप्लाई किया। पहले वाले MnO4 वाले में 1 से मल्टीप्लाई किए गए हैं जब आयनिक इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं, और नीचे वाले में फेरस से फेरिक जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 से, तो आप यहां लिखेंगे 1/5। अब देखिए जरा, वही फॉर्मूला आपको आया V1S1 = V2S2। देखिए ये फॉर्मूला पर आपका टाइट्रेशन। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4, यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आपने निकाला 6 इनटू स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट 20 मिलीलीटर इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मोर साल्ट 1/20 इक्वल टू 1/5। देखिए 6 इंटू m 20 इंटू 1/20 इक्वल टू 1/5। ये देखिए ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिएगा 6 इंटू m इक्वल टू 1/5, 30 इंटू m इक्वल टू 1, सो m इक्वल टू 1/30। अब इसको डिवाइड किए 0.033, ये मोलारिटी निकल गया कितना m। अब मोलारिटी इक्वल टू हम लोग क्या किए हैं, ग्राम पर लीटर बाई मॉलिक्यूलर वेट। सो ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलारिटी आपने निकाले 0.033 इनटू मॉलिक्यूलर वेट। देखिए KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम का 39, मैंगनीज 55 प्लस ऑक्सीजन 64, और ये होंगे 158। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाई कैलकुलेटर से, अभी कर करके देखिए 5.21 ग्राम पर लीटर, और ये आपके इतना एग्जैक्ट क्लियर वे में आपके पूरी कैलकुलेशन। और ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 8 मार्क्स का बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही स्कूल खुलेंगे आप इसको देख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, और लैब में जाते ही आप पढ़ने के बाद खुद आपको सामान, सारे केमिकल्स, ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर गलत हो भी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा रिपीट, तीसरे टाइम में रिपीट करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट और सही रीडिंग आएंगे। और इस तरह से एक्सपेरिमेंट का क्लास फर्स्ट जो फिनिश हुए, और आपको ये बता रहे हैं कि 99.99% इंपॉर्टेंट है, यही आएगा ही आएगा। और एक दूसरा टाइट्रेशन ऑफ जेलिक एसिड क्या है, जो नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल का इतना परफेक्ट नॉलेज आप लेंगे कि 30 में 30 मार्क्स को अचीव करेंगे, जिससे कि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो रिजल्ट में इनहांस हो जाए।